नेताओं की पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मोदी जी, आप यूपीएस पेंशन लाए, लेकिन आपने नेताओं के लिए यह यूपीएस लागू क्यों नहीं किया? नेता आखिर कौन सा काम करते हैं, तो फिर आप उन्हें ओपीएस क्यों देते हैं? अब नेताओं के लिए एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की है। इसे आपके मूल्यांकन के लिए भेजा जा रहा है। भारत के प्रिय सम्मानित नागरिकों, आपसे अनुरोध है कि आप इस संदेश को पढ़ें और यदि आप सहमत हैं तो कृपया इसे उन सभी लोगों को भेजें जिनके संपर्क में आप हैं और बदले में उनसे भी इसे आगे से आगे भेजने के लिए कहें। यह संदेश 3 दिनों के भीतर पूरे भारत में फैल जाना चाहिए। भारत के हर नागरिक को अपनी आवाज उठानी चाहिए। 2018 संशोधन अधिनियम, सांसदों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि राजनीति कोई नौकरी या रोजगार नहीं है, बल्कि एक निःशुल्क सेवा है। राजनीति जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चुनाव है। इसमें कोई सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट नहीं होती, बल्कि उन्हें उसी पद पर दोबारा चुना जा सकता है। इसमें एक और विसंगति है, यह है कि यदि कोई व्यक्ति पहले पार्षद बनता है, फिर विधायक बनता है और उसके बाद सांसद बनता है, तो उसे एक नहीं बल्कि 3-3 पेंशनें मिलती है। यह देश के नागरिकों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है, जिसे रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। सांसदों के वेतन और भत्तों का पुनरीक्षण केंद्रीय वेतन आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसे आयकर के दायरे में लाया जाना चाहिए। वर्तमान में सांसद अपने लिए मतदान करके मनमाने ढंग से अपने वेतन और भत्ते बढ़ा लेते हैं और उस समय सभी राजनीतिक दल एकजुट हो जाते हैं। सांसदों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और अन्य नागरिकों की तरह ही उनकी स्वास्थ्य देखभाल भी भारत की आम जनता के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के अनुरूप ही की जानी चाहिए। वर्तमान में उनका इलाज अधिकतर विदेशों में होता है। यदि उन्हें विदेश में इलाज करवाना ही है तो उन्हें यह अपने स्वयं के खर्च पर करवाना चाहिए। उन्हें मिलने वाली सभी रियायतें जैसे बिजली, पानी और फोन के बिलों में छूट समाप्त कर दी जानी चाहिए। अपराधियों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिन पर आपराधिक आरोप है या जिन्हें अतीत या वर्तमान में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को संसद में प्रवेश से वर्जित किया जाना चाहिए। पद पर रहते हुए नेताओं द्वारा किए गए व्यक्ति नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से, उनके नामित व्यक्तियों से या उनकी संपत्तियों से की जानी चाहिए। सांसदों को भी उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए जो आम नागरिकों पर लागू होते हैं। नागरिकों की एलपीजी गैस सब्सिडी में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए जब तक कि सांसद, विधायक और अन्य लोगों को मिलने वाली सब्सिडी, जिसमें संसद कैंटीन में मिलने वाला सस्ता खाना भी शामिल है, वापस नहीं ले ली जाती। संसद में सेवा करना एक सम्मान की बात है, न कि लुटेरों के लिए पैसे कमाने का कोई जरिया। मुफ्त रेल और हवाई यात्रा की सुविधा बंद होनी चाहिए। आम आदमी को इनके ऐशो आराम का बोझ क्यों उठाना पड़े? अगर हर व्यक्ति कम से कम 20 लोगों से बात करे तो भारत के ज्यादातर लोगों तक यह संदेश पहुंचने में सिर्फ 3 दिन लगेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे को उठाने का यही सही समय है? मैं भूपेंद्र पटेल से सहमत हूं। अगर आप ऊपर लिखी बातों से सहमत हैं तो इसे आगे करें। आइए एक जिम्मेदार नागरिक बने।